बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ में थर्ड लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस लेसन में 3.1 के हम क्वेश्चन सीख रहे हैं, जिसमें 3.1 में सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आज हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इन तीनों का मान ज्ञात करके आपको बताने हैं कि दोनों रेखाएं समांतर है, समपाती है या किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण को नोट कर लेंगे। हमारा पहला समीकरण है 9x + 3y + 12 = 0। इससे हम तुलना करके इसको a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, इसको आप लिखे चाहे ना लिखे, लिखने से अच्छा रहता है। तुलना करने पर जो x का गुणांक है वो a1 का मान होता है, अर्थात यहाँ पर a1 = 9 आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं x का गुणांक क्या है, 9 है। ऐसे y का गुणांक जो है, y के साइड में जो भी संख्या है वो b1 का मान होता है। तो b1 बराबर हमने 3 नोट कर लिया। अगर माइनस में है तो माइनस में ही नोट करना है आपको यहाँ पर। और जो अचर पद है जिसमें x और y कुछ नहीं है, उसको हम c1 कहते हैं। तो c1 का मान हमारा 12 आ गया है। सेम ऐसी दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 = 0। इसमें भी हम इसको भी हम a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, जब इसको हम तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 a2 a1 b1 c1 का मान हमने प्राप्त कर लिया पहले समीकरण से। ऐसे ही a2 के मान, जो x का गुणांक है दूसरे समीकरण में 18 है, तो a2 का मान आपका 18 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है वो 6 है, तो b2 का मान आपका 6 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे समीकरण में जो अचर पद है c2 का मान वो आपका 24 है, तो यहाँ पर आप 24 नोट कर लेंगे। तो हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों ही चीज़ नोट कर लिया है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आप a1/a2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान है 9 और a2 का मान है 18। यहाँ पर आप काट देंगे इसको, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 प्राप्त हो गया है। इसी तरह b1/b2, इसका मान भी आपको निकाल लेना है। तो b1 का मान है 3 और b2 का मान है 6। यहाँ पर भी कट जाएगा, ये 3 से 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, अर्थात 1/2 आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 के मान दोनों बराबर आ गए हैं। जब बराबर आ जाएगा तो आपको c1/c2 का मान भी निकालना है। पहले क्वेश्चन में बराबर नहीं आया था, इसलिए हमने c1/c2 का मान नहीं निकाला था। इसमें बराबर आ गया है तो आपको c1/c2 का मान भी निकाल लेना है। तो c1 का मान हो गया 12 और c2 का मान हो गया 24। तो 12/24, ये भी 12 से कट जाएगा, 12 1 कम 12 और 12 दूनी 24, अर्थात इसमें भी आपका 1/2 आ गया है। तीनों मान आपके बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों मान बराबर हैं तो आपका लास्ट वाला फार्मूला, जो थर्ड वाला फार्मूला मैंने आपको बताया है कि दोनों रेखाएं समपाती होंगे, तो लिख देंगे, अर्थात दोनों रेखाएं समपाती होंगे। जब तीनों बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं कैसे होते हैं? समपाती होते हैं। तो बस इस तरीके से अगर वो सूत्र, आपने तीनों सूत्र याद कर लिया है तो दोनों रेखाएं समपाती होंगे, ये आपको पता लग जाएगा। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं समपाती होते हैं। तो ये आपके आंसर हो गए। इसमें केवल a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का मान ज्ञात करके, यदि तीन सूत्र आपने याद कर लिया है कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2
तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो दोनों रेखाएं समांतर होंगे, और जब तीनों बराबर होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगे। संपाती का अर्थ ये होता है कि जब आप बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ आपने सीखा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है, तो ऐसे रेखाओं को हम संपाती रेखाएं कहते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होते हैं, जैसे ऐसे करके किसी एक बिंदु पर दोनों काटती है, तो ये संपाती रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। और समांतर कैसे होंगे, एक रेखा ऐसा होगा तो दूसरा ऐसा होगा, ये कहीं पर भी नहीं काटते हैं, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो रेखाओं के ग्राफ बिना बनाए आप ये a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 से पता कर सकते हैं कि दोनों रेखाओं का चित्र कैसे होगा या ग्राफ में बनाने पर कैसा होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, दोनों रेखाएं संपाती होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।